बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। गुरु प्यारे साधकों, मैं आज आपके लिए प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला लेकर आया हूँ, जिसमें एक साधक गुरु महाराज जी से प्रश्न करता है और गुरु महाराज जी उनके उत्तर देते हैं। तो आज की हम इस प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला को सुनते हैं, गुरु महाराज जी के प्यारे प्यारे वचनों को श्रवण करेंगे। तो चलिए सुनते हैं आज की पहली प्रश्नोत्तरी, जिसमें एक शिष्य महाराज जी से पूछता है कि महाराज जी, क्या गुरु और भगवान एक ही होते हैं? गुरु महाराज जी अपने शिष्य को समझाते हुए कहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं दिया जा सकता, यह तो अनुभव का विषय है। गुरु व भगवान एक ही हैं कि नहीं, और यदि हैं तो कैसे? यह एक रहस्य है, महाराज है, जिसे उद्घटित करने के लिए सटीक फॉर्मूला चाहिए। जैसे कि अध्यापक यदि बच्चों से कहे कि 3 और 3 6 भी हो सकते हैं और 9 भी, तो जो विद्यार्थी जमा और गुणा के फार्मूलों को नहीं जानते वे संशय में पड़ जाएंगे, पर जो जमा और गुणा का गणित जानते हैं वे तुरंत समझ जाएंगे कि यदि 3 और 3 को जमा कर दिया जाए तो 6 बन जाते हैं, और यदि 3 और 3 को गुणा कर दिया जाए तो 9 बन जाते हैं। और इसी तरह पूर्ण गुरु से ब्रह्म ज्ञान पाकर ध्यान साधना की गहराई में उतरते हैं, वे साकार निराकार का ज्ञान पा जाते हैं, जान जाते हैं कि वह ब्रह्मा शक्ति जब साकार होती है तो गुरु कहलाती है, और जब निराकार होती है तो भगवान। सो मूल रूप से दोनों एक ही हैं। आगे एक और शिष्य गुरु महाराज जी से प्रार्थना करता है और गुरु महाराज जी से पूछता है कि गुरुदेव, आप तो दया निधान हैं, कृपा के सागर है, मुझ अंकिचन पर भी कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो। महाराज जी कहते हैं कि कृपा तो हो चुकी है, पर आप उससे लाभ नहीं उठा पा रहे हो। नहीं समझे? एक कहानी से समझाता हूँ। एक भिखारी था, आजीवन वह सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगता रहा और उसी स्थान पर दरिद्र अवस्था में ही रहा। एक दिन उसने प्राण त्याग दिया और उसकी मृत्यु के दिन जब कर्मचारियों ने किसी कारणवश उस स्थान की खुदाई की तो खोदने पर हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आई। वहाँ सोने चांदी का अपार खजाना दबा हुआ था। अब आप ही सोचो कितना अभागा था वह व्यक्ति, जो खजाने पर बैठकर भी आजीवन भीख ही मांगता रहा। और इस तरह की भूल आप लोग कर रहे हैं। आपके भीतर प्रभु का आनंद साम्राज्य दिव्य खजाना दबा हुआ है, और हमने उस खजाने के स्थान पर आपको लाकर खड़ा कर दिया है, यानी आपका आज्ञा चक्र जागृत कर दिया है, साथ ही आपको खजाने के दर्शन भी करा दिए हैं, अर्थात ईश्वर का साक्षात्कार भी करा दिया है। और तो और आपको वह टोल औजार भी दे दिया है जिसके द्वारा आप इस खजाने को प्राप्त कर सकते हैं, यानी ब्रह्म ज्ञान द्वारा ध्यान साधना की शाश्वत विधि। सो कृपा तो हो चुकी है, बस अब आपके पुरुषार्थ की ज़रूरत है। आप साधना सुमिरन के निरंतर पुरुषार्थ के द्वारा उसे प्राप्त कर लीजिए। अपने भीतर के अनंत दिव्य खजाने को खोजिए, फिर देखना जीवन में किसी प्रकार की कोई दरिद्रता नहीं रहेगी। आप स्वयं को अंकिचन नहीं बल्कि समृद्ध अनुभव करेंगे। आगे एक और शिष्य गुरु महाराज जी से प्रार्थना करते हुए कहता है कि गुरु महाराज जी, कई बार मुझे ग्लानि होती है कि हम गृहस्थ शिष्य आपके विश्व शांति के लक्ष्य में कोई योगदान नहीं दे सकते। यह दायित्व तो केवल आपके समर्पित शिष्य ही उठा सकते हैं। गुरु महाराज जी उसको समझाते हुए कहते हैं, आपने ऐसा किस आधार पर सोचा? इस विश्व शांति के यज्ञ में तो आप सब दीक्षित शिष्यों को अपना अपना योगदान बढ़ चढ़ कर देना चाहिए, फिर चाहे वह गृहस्थ शिष्य हो या फिर समर्पित प्रचारक। इसे आप एक उदाहरण के द्वारा समझिए। यदि लक्ष्य भेदना चाहते हो तो तीर अंदाज क्या केवल धनुष या केवल तीर से ही यह कार्य कर सकता है? नहीं, वह धनुष पर तीर चढ़ाकर जब निर्धारित लक्ष्य की ओर संधार करता है तभी लक्ष्य भेदन होता है। और इसी तरह इस लक्ष्य पूर्ति में मेरी गृहस्थ शिष्य संगत धनुष के समान है और प्रचारक तीर के मंडित। आप दोनों के यथाशक्ति संयोग से ही हम विश्व शांति के लक्ष्य का भेदन कर पाएंगे, केवल किसी एक के संयोग से नहीं। आगे महाराज जी से प्रश्न पूछते हैं एक शिष्य कि महाराज जी, काफ़ी सालों से मैंने ना साधना की, ना सेवा, ना सुमिरन और ना ही सत्संग सुना। दुनिया के झंझट में ऐसा उलझा कि इस मार्ग से बिल्कुल ही दूर हो गया।
लेकिन कुछ दिन पहले मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ। तब से मुझे डर सता रहा है कि कहीं मेरा ज्ञान नष्ट तो नहीं हो गया है। गुरु महाराज जी उसे समझाते हुए कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता है। आपने तो ठीक उस व्यक्ति जैसी बात कर दी जो घर के बाहर धूप में बैठा था और अचानक उसे कोई काम याद आया और वह अपने घर के भीतर चला गया। घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद थे, इसी कारण सूर्य की किरणें घर के भीतर प्रवेश नहीं कर पा रही थी, यानी कि घर में बिल्कुल अंधेरा था। अब वह व्यक्ति शोक करने लगा, हाय सूर्य नष्ट हो गया, उसका प्रकाश लुप्त हो गया। पर वास्तव में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वह स्वयं ही सूरज के प्रकाश को छोड़कर अंधेरे कमरे में यहाँ बैठा था और इसी तरह आप भी ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश को छोड़ माया के अंधकार में चले गए। और अब आप सोच रहे हैं कि ज्ञान नष्ट हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है। ज़रूरत है तो बस इतनी कि आप माया व अज्ञान के अंधेरे जगत से बाहर आइए, ध्यान साधना में बैठिए, फिर आपको अपने अंतः में ज्ञान रूपी सूर्य उदित होता हुआ मिलेगा। एक और शिष्य गुरु महाराज जी से प्रार्थना करता है कि गुरुदेव आपको कैसे शिष्य पसंद हैं। गुरु महाराज जी उसको समाधान देते हुए कहते हैं कि अपने मरकट न्याय और विडाल न्याय के बारे में सुना है। बिल्ली का बच्चा पूरी तरह अपनी माँ को समर्पित होता है, साथ ही उस पर अथाह विश्वास रखता है। बिल्ली उसे अपने दांतों से उठाती है, पर फिर भी बच्चे को कोई भय नहीं होता, क्योंकि उसे अपनी माँ पर विश्वास है कि वह उसकी अहित नहीं कर सकती। माँ उसे चाहे जहाँ ले जाए वह उसे समर्पित है। वहीं दूसरी जो बंदर का बच्चा खुद अपनी माँ को कसके पकड़ के रखता है, इतनी कसके कि चाहे माँ कितनी भी छलांगे मारे, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछले, कितना ही उतार चढ़ाव करे, उस बच्चे की पकड़ माँ पर भी ढीली नहीं पड़ती। ठीक ऐसे ही एक शिष्य को होना चाहिए, गुरु के आगे बिल्ली के बच्चे की तरह पूर्ण समर्पित और अकूत विश्वास से भरा। पर गुरु के सिद्धांतों, लक्ष्य, मिशन के प्रति उसे बंदर के बच्चे की मंदित होना चाहिए। इन पर उसकी पकड़ इतनी मजबूत हो कि विरोध की कोई आंधी, संघर्ष का कोई तूफान, बाधाओं की कोई चट्टान, कोई उतार उसे ढीला ना कर सके। उसकी पकड़ मजबूत रहे, जरा सी बातों में डगमगाए ना। गुरु साधकों, अब हम सुनते हैं एक दृष्टांत जिसका टाइटल है कि मुर्शिद साक्षात खुदा है, कि हमारे ईश्वर, हमारे गुरु साक्षात खुदा का ही रूप होता है। कि एक गहमागमी भरी मंडी में चारों ओर व्यापार हो रहा था। एक कोने में एक संत सिबली बिल्कुल बेपरवाह मस्त मलंग बैठे हुए थे। उन्हें ढूंढता हुआ एक जिज्ञासु उनके पास आया। कदमों को चूमते हुए उसने अरदास की, महाराज जी मैं आपसे रूहानी दौलत चाहता हूँ। सिबली ने बिना किसी लाग लपेट के सीधा प्रश्न दाग दिया, क्या सोचकर आया है मेरे पास? क्या समझता है तू मुझे? कौन हूँ मैं? जिज्ञासु हिचकिचाया और बोला, जी आप दीन दयालु, आप दीन दुनिया से अलग वैरागी फ़कीर हैं। जी आप लो मोह घमंड से दूर सच्चे दरवेश हैं। जी आप ईश्वर के नाम में मस्त रहने वाले सच्चे उपासक हैं। जी आप बस मैंने तुझे अपने नाम पर काव्य रचने को नहीं कहा था। तू जा, यहाँ से चला जा, क्योंकि तू किसी सच्चे इंसान या साधक की तलाश कर रहा है, रूहानी मुर्शिद को नहीं। तेरी मंजिल कोई और ही है। जहाँ जिज्ञासु मुंह लटकाया रह गया। थोड़ी देर के बाद एक जिज्ञासु आया और बोला, आंखों में प्यास लिए बोला, महाराज जी मुझे आपकी रूहानी नियायत की दरकार है, करम करें। सिबली ने पुनः वह सवाल दोहराया कि क्या समझता है तू मुझे? कौन हूँ मैं? जिज्ञासु हाथ जोड़कर बोला, साक्षात खुदा, इंसान के चोले में खुदा, जो खुदा से इतना इकमिल हो गया है कि खुदा ही बन गया है। सिबली ने बिना कुछ कहे जिज्ञासु के सर पर हाथ रख दिया और उसे इलाही राह पर बढ़ा दिया। मैं आज की इस प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला को यहीं समाप्त करता हूँ। तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।